विश्व भर में बेइज्जती होने वाला देश, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में इधर उधर हाथ पैर मारने वाला अमेरिका चला है भारत को ज्ञान देने। दोस्तों, जो देश अभी तक अपने स्टैंड में ही सही तरह से नहीं टिक पाया, वो देश कैसे दूसरे देशों को सलाह देने के लिए निकल पड़ा है, वो समझ से बाहर है। जैसे कि यूक्रेन के मामले में सबने देखा, अमेरिका के द्वारा जब यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कही गई, तब रूस ने यूक्रेन को आगाह किया था कि अगर वो नाटो में शामिल होता है तो नाटो देश रूस के और करीब आ सकते हैं, जिससे रूस पर खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की बातों को दरकिनार कर नाटो में शामिल होने के लिए अपने एक ही जिद में अड़ा रहा। जाहिर है यूक्रेन की इस अड़ियल रवैये के पीछे अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को भरोसा दिलाया था कि अगर रूस उस पर हमला करता है तो नाटो रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि अमेरिका ने उस समय जेलेंस्की को खूब चढ़ाया, इतना चढ़ाया कि जेलेंस्की अभी उतरना चाह रहे हैं लेकिन उतर नहीं पा रहे हैं और सारे नाटो देशों की तरफ आस लगाए बैठा हुआ है कोई आएगा हमारी मदद करने। लेकिन किसी के पास इतना हिम्मत नहीं है जो सीधे रूस से टक्कर ले। ऐसे कि बीते दिनों में देखा गया था, अमेरिका के द्वारा योजना की गई थी यूक्रेन को लड़ाकू जहाज दिए जाने के लिए, ताकि यूक्रेन रूसी लड़ाकू जहाजों से कुछ हद तक अपनी बचाव कर सके। हालांकि अमेरिका ने सैन्य सहायता के नाम पर अन्य यूरोपियन देशों को आदेश तो दे दिया था, लेकिन इस आदेश को अमल करने के लिए कोई भी यूरोपियन देश आगे नहीं आया। यहाँ तक कि आदेश जारी करने वाला अमेरिका भी इससे अपने को बचाता रहा और आज तक कोई भी देश हिम्मत नहीं जुटा पाया जो यूक्रेन को अपने लड़ाकू जहाज दे। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के द्वारा यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद तो भेज रहे हैं, लेकिन रूस से सीधे मोर्चे लेने के लिए कोई भी नाटो देश हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दोस्तों, ये हाल है अपने को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका का। हालांकि अब यूक्रेनी राष्ट्रपति को समझ में आ गया है उसने अमेरिका पर भरोसा करके कितनी बड़ी भूल कर चुका है। अब तो जेलेंस्की खुलकर भी बता दिया कि यूक्रेन नाटो के सदस्य नहीं बनना चाहता है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये है अंजाम अमेरिका का सलाह मानने वाला देश का, जो अभी कहीं कभी नहीं रहा। लेकिन वही अमेरिका आज भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है कि रूस भरोसेमंद नहीं हो सकता भारत के लिए, जबकि अमेरिका को सलाह देने से पहले इतिहास पलटकर एक बार देखना चाहिए कि वो भारत के कितना भरोसेमंद मित्र रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत के दौरे पर आए अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार यानी कि डेप्यूटी NSA दलीप सिंह ने कहा था कि अगर चीन कभी भारत पर आक्रमण करता है तो रूस भारत का बचाव करने के लिए नहीं आएगा। और साथ में उन्होंने कहा था कि अगर भारत भविष्य में रूस के साथ रूबल में ट्रेड करता है तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, दलीप सिंह को ये समझना चाहिए कि अगर भारत के साथ भविष्य में कभी चीन उलझता है तो रूस भारत का साथ दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत अपना बचाव स्वयं कर सकता है और साथ में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। और रही अमेरिका की NSA दलीप सिंह की बात, उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा कि डेप्यूटी NSA दलीप सिंह की भाषा कोई दोस्त की भाषा नहीं हो सकता है और ना ही कोई राजनयिक भाषा है, ये तो सीधा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है सईद अकबरुद्दीन के जवाब से अमेरिका की अकल ठिकाने आने के साथ उनकी बकवासी NSA को भी सही जवाब मिल गया होगा कि भारत किसी के दबाव के आगे नहीं झुकने वाला।